O2 लिमिटिंग आएगा इसमें। ये तरीका समझ आया मैं कैसे कर रहा हूँ? अगर तुम्हें जल्दी से लिमिटिंग निकालना है तो ऐसे लिख सकते हो, दोनों से मास ऑफ प्रोडक्ट निकालो, जिससे मास ऑफ प्रोडक्ट कम आएगा वो लिमिटिंग, जिससे मास ऑफ प्रोडक्ट कम आएगा वो लिमिटिंग। समझ गए कि नहीं? अब तुम चेक कर लो बेशक। लिमिटिंग O2 है तो 16 ग्राम O2 से, जो लिमिटिंग है उसका आंसर निकाला करो, 16 ग्राम O2 से 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, तो 30 ग्राम O2 से कितना रिएक्ट करेगा? 2/16 × 30, 2/16 × 30 यानी 8 से करेंगे 15/4 आएगा, 15/4 यानी 3.75 ग्राम, यही आएगा। एक बार चेक करना। यस सर। तो अब H2 Yes, लेफ्ट sir. कितना होगा? H2 लेफ्ट कितना होगा? 4 - 3.75, 0.25 ग्राम। दिस इज H2 लेफ्ट। तो अब O2 ही डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो O2 कैसे डिसाइड करेगा? 16 ग्राम O2 से, वो हमने निकाल लिया वैसे तो, 18 ग्राम H2O बन रहा है, तो 30 ग्राम O2 से कितना बनेगा? 18/16 × 30 निकाल लेंगे इससे। 9, 8, 4, 15, 135/4 आंसर है। 135/4 कर लोगे कि नहीं? है कितना ग्राम आ जाएगा? Put it out. हाँ बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम हाइड्रोजन, 6 ग्राम कार्बन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन reacts to form ethanol. Reacts to form ethanol. Find limiting reagent and weight of each substance after the reaction. करोगे ट्राई? सर 8 ग्राम O है, O2 है। वही O2, 8 ग्राम ऑक्सीजन बोला ना, तो O2 लेना है। Sir, carbon. चलो निश्चय ने निकाल लिया, कार्बन है। और कोई? यस सर, कार्बन। सर कार्बन। कार्बन। और कोई बच्चा? चलो देखेंगे आंसर। रिएक्शन होगी C + 2H2 gives, या C प्लस, पहले रिएक्शन बनेगा क्या ये देख लेते हैं। ये आएगा इथेनॉल, C + H है 6, 3H2, 2C + 3H2
प्लस हाफ O2, ये आएगा 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2, 2C प्लस 3H2 प्लस हाफ O2 इथेनॉल दे रहा है। तो अब कार्बन कितना है 6 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, तो 8 ग्राम क्या है ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा, इसी को लेके, ये कितना है 24 ग्राम, 24 ग्राम से मिल रहा है ये 46 ग्राम, यानी लगभग डबल है, 24 से 46, डबल से थोड़ा सा कम। तो 6 से कितना मिलेगा 11, मतलब 12 से कम थोड़ा, यानी मान लिया मैंने इससे मिल रहा है 11.6 ग्राम, कुछ भी मान लो इसमें, तो निकाल के देख सकते हैं। ऐसे ही अगला 6 11.5 ग्राम आ से रहा है कितना मिल सर। रहा है, 6 ग्राम से क्या, एक मिनट, 6 ग्राम से 46 ग्राम, यानी लगभग 8 टाइम्स है। तो 2 से कितना होगा 15 ग्राम के आसपास, इससे आ रहा है 15 ग्राम प्रोडक्ट, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे इधर ये पूरा 8 ग्राम ही है, 8 से कितना मिल रहा है 46 ग्राम, ये पूरा 8 ग्राम ही है ना, नहीं 8 नहीं 16 है, ये तो हाफ O2 है, 16 ग्राम से मिल रहा है 46 ग्राम, यानी 3 टाइम्स लगभग। तो 8 से ये इससे तो आएगा 22 ग्राम के आसपास। तो इसका मतलब लिमिटिंग हमारा कार्बन है, कोई डाउट, कार्बन से सबसे कम प्रोडक्ट बन रहा है ना, कार्बन से सबसे कम प्रोडक्ट बन रहा है, तो कार्बन लिमिटिंग रेजेंट है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। चलो, हाँ अब देख लेते हैं, कार्बन लिमिटिंग है तो कार्बन से आंसर निकालेंगे सारे। देखो 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो 6 ग्राम कार्बन 6/24 × 6, यानी 3/2, 1.5 ग्राम से रिएक्ट। तो हाइड्रोजन कितना लेफ्ट हो गया 2 - 1.5, 0.5 ग्राम। ऐसे ही अब कार्बन का ही निकालेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो लिखेंगे 6 ग्राम 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 6 ग्राम कार्बन कितने से करेगा 16/24 × 6, 4, तो 4 ग्राम आ गया, और 8 ग्राम दे रखा था, तो ये भी 4 ग्राम बच गया। आया समझ के नहीं? जो लिमिटिंग है उससे निकालते रहोगे करके, नहीं क्लियर हो रहा क्वेश्चन? सर क्लियर है। कोई डाउट किसी को? चलो ये हो जाएगा नो क्वेश्चन, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन। एक बार इसको ट्राई करना, थोड़ा सा सोचना, क्वेश्चन में ज्यादा टफ नहीं है। लिमिटिंग रेंज मैं मान रहा हूँ कि तुम कर लोगे। अब वो क्वेश्चन जरूर करना जो मैंने वीडियोस में दे रखे हैं, उसमें काफी चीजें रखी हैं, परसेंटेज प्योरिटी निकालो प्रोडक्ट की, और अगर 50% ही रिएक्ट कर रहे हैं सारे तब क्या होगा, इस टाइप से वो काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको जरूर करना। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है। अच्छा, अब क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो 0.2 मोलर NaNO3 एंड 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट बी मिक्स्ड so that concentration of negative ion, concentration of negative ion is 50% greater, 50% greater than the concentration of positive ion, then positive ion concentration। समझिए कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हो गया है? यस सर। करो ये।
चलो गर्भ ने आंसर निकाल लिया है, और भी ट्राई करो बच्चे। देवांशी ने निकाल लिया आंसर। चलो वेदांत बता कैसे किया क्वेश्चन। वेदांत और कोई बच्चा जिसने क्वेश्चन कर लिया है? बोलो। नहीं। देवांशी, यस देवांशी कैसे किया क्वेश्चन? सर, मैंने तो जो NaNO3 है उसको V1 लिया और जो CaNO3 है उसको V2 लिया। हाँ। फिर मोल्स ऑफ NaNO3 वो थे 0.2 into V1 और CaNO3 के थे 0.1 into V2। हाँ। अब उन दोनों की मोलारिटी जो है वो उनको प्लस कर देंगे तो 0.2 V1 upon V1 plus V2 plus 0.1 into 2 into V2 upon V1 plus V2। देवांशी दोनों की मोलरिटी थोड़ी प्लस कर सकते हैं, मिलीग्राम्स को ऐड कर सकते हैं ना। देखो नेगेटिव, तुमने V1 वॉल्यूम इसका माना, V2 इसका माना, V1 इसका वॉल्यूम, V2 इसका। तो अब जो मिलीग्राम्स होंगे, सही ना, जो मोलरिटी जो होगी नेगेटिव आयंस की मोलरिटी, मान लो मेरे को नाइट्रेट आयन की निकालनी है माइनस मिक्सचर के आयंस अंदर। की सर। हाँ, मोलरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इन मिक्सचर, ये क्या होगी? मोलरिटी ऑफ नाइट्रेट आयन इन मिक्सचर। ध्यान देना, इससे निकलेगी 0.2 इंटू V1, सही ना, डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस इसके अंदर नाइट्रेट आयन कितना आएगा? 0.1 इंटू नाइट्रेट आयन इसके अंदर 2 है, इंटू तो टू इंटू 2 इंटू V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन आ गया कि नहीं टोटल? यस सर। ऐसे ही मोलरिटी ऑफ पॉजिटिव आयन क्या होगा? Na प्लस और Ca प्लस, मोलरिटी ऑफ Na प्लस एंड Ca2 प्लस, वो 0.2 V1 upon V1 plus V2 plus 0.1 into V2 upon V1 plus V2।
ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन का मोलरिटी आ गई, ये नेगेटिव आयन की मोलरिटी। अब इससे बोला नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन 50% ज्यादा है पॉजिटिव आयन से, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/2 से पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आयन हम का 3/2 मल्टीप्लाई एक्स है, तो नेगेटिव का कितना हुआ? नेगेटिव का कितना होगा? 3/2x। यस सर। ये होगा कि नहीं? पॉजिटिव का अगर x है तो नेगेटिव का कितना होगा? 3/2x। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव की तरफ 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, पॉजिटिव के साथ 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तब दोनों इक्वल होंगे। पॉजिटिव के साथ 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये आंसर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। 1/2 आएगा। नोट कर लिया यहाँ तक कि नहीं? यहाँ तक नोट कर लिया कि नहीं? यस सर। कर लिया सर। यस तो बस इसमें अब क्या करना है, ये हटा रहा हूँ मैं, सारा लिखा हुआ। दिस इज इक्वल टू 3/2 ऑफ आया समझ के नहीं? आगे समझ के नहीं? सर मुझे नहीं आ रहा समझ। अच्छा निशी पहले बताओ, ये कंसंट्रेशन निकालना आया कि नहीं? नहीं सर। देखो निशी, देखो ये 0.2 मोलर NaNO3 है और ये 0.1 मोलर CaNO3 उल्ट वाइज है। चलो मैं एक क्वेश्चन वैसे ही पूछता हूँ तुमसे। मान लो मैंने बोला 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaNO3 और 400 ml ऑफ 0.1 मोलर CaNO3 उल्ट वाइज आर मिक्स्ड। तो मिक्सचर में नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? मिक्सचर में नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? या ये बताओ मिक्सचर के अंदर सोडियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होगा? मिक्सचर में सोडियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? और इसको भी ले लेते हैं, इसको बहुत सिंपल ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं CaCl2 सपोज। मिक्सचर में सोडियम नाइट्रेट का कंसंट्रेशन क्या होगा? तो तुम ये करोगे ना, 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 400 500 इंटू एक्स। टोटल वॉल्यूम 500 होगा कि नहीं? तो एक्स कितना हुआ? 100 इंटू 0.2 बाई 500। नहीं समझ आई बात? और ऐसे ही यस मिक्सचर में सर। सी, हाँ मिक्सचर में CaCl2 कितना होगा? तो तुम करोगे 400 इंटू 0.1 इज इक्वल टू एक्स इंटू टोटल वॉल्यूम 500। तो ये आएगा 4। समझे कि नहीं अभी? हाँ सर। तो अब देखो यही चीज मैंने पीछे की है। देखो मिक्सचर के अंदर नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन, नाइट्रेट आयन यहाँ पे भी है, नाइट्रेट आयन यहाँ पे भी है और नाइट्रेट आयन यहाँ पे भी, दोनों जगह नाइट्रेट आयन। तो अगर मेरे को इधर निकालना है नाइट्रेट आयन जो ये तो किया पीछे मैंने। ओके बोलो निशी। सर। ओके सर। और सर ऐसे ही फिर दूसरा ये वाला, 3/2 दूसरे में को किया। एक बार एक चीज सोचो, मैंने बोला नेगेटिव आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 50% ज्यादा है इससे पॉजिटिव आयन से। ओके सर। नेगेटिव आयन मान लो, नेगेटिव आयन अगर 10 है, नहीं एक मिनट, पॉजिटिव आयन अगर 10 है तो नेगेटिव आयन कितने होंगे? 15 होंगे कि नहीं? हाँ। नहीं समझेगा? 50% हाँ ज्यादा सर होंगे आ ना? गया समझ। हाँ तो अब इस यस नेगेटिव सर। आयन को, नेगेटिव आयन कितना है? 15। पॉजिटिव आयन कितना है? 10। तो 15, 10 को 15 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इधर 3/2 करना पड़ेगा या इधर उल्टी साइड 2/3। नहीं समझे अभी? यस सर समझ आ गया अब। निशी लेकिन तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं था ये। निशी यस सर। करना, और तुम्हें मतलब मेरे को था कि ये तुम आराम से निकाल लोगे इस चीज को, मतलब समझने वाले पार्ट। क्वेश्चन निकला बात अलग है, लेकिन ये वाली चीज ना समझ आनी चाहिए क्योंकि हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। मिक्सचर के अंदर कितना कंसंट्रेशन होगा? मिक्स तो सीधा लगाया M1V1 इक्वल टू M2V2। V2 क्या है? टोटल वॉल्यूम। अब मिक्स होने के बाद समझे कि नहीं? ये आगे काफी यूज होगा।
निशी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम दोबारा दोबारा। नहीं सर, अब नहीं है। चलो अभी क्लियर हो गया। अच्छा, अब किसी भी बच्चे ने ऐसे किया था क्वेश्चन के नहीं? किसी भी बच्चे ने किया था क्वेश्चन ऐसे? वेदांत, बोलो किसी को डाउट है इसमें तो। नो सर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये कौन सोच पाता कुछ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन हो चुका है, मतलब एडवांस में, मेंस में, नीट में, हर जगह पूछा पूछा हुआ है कुछ। 1 ग्राम, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, फिर करना। 1 ग्राम चारकोल एडजॉर्ब्स एडजॉर्ब्स 100 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर एसिटिक एसिड। 100 मिलीलीटर of 0.5 molar acetic acid to form a monolayer, to form a monolayer, and thereby molarity of acetic acid reduces to 0.49 and thus reduces molarity of acetic acid to 0.49। मोलरिटी सी कम हो जाती है। कैलकुलेट surface area of the charcoal adsorbed by each molecule of acetic acid। surface area of charcoal absorbed by each molecule of acetic acid। और सरफेस एरिया चारकोल का दे रखा है 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पर ग्राम। कोई डाउट? सर एड्सॉर्ब मतलब? एडजॉर्ब मतलब उसके जैसे ना, मैं कैसे इसको देख, ये किसने, गर्भ ने पूछा है? यस सर। गर्भ देख ऐसे सोच, जैसे कॉटन है, कॉटन में पानी डालेगा तो पूरा एब्जॉर्ब होगा ना। यस सर। और अगर मान ले चौक के ऊपर इंक आएगी तो कहाँ रहेगी? ऊपर ऊपर रहेगी, पूरी अंदर तो नहीं जाएगी ना। नो सर। समझ गए कि नहीं? ये एड्सॉर्ब होता है। यानी एड्सॉर्प्शन जो है सरफेस का फेनोमेना है और जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क फेनोमेना है। नहीं समझ आया अभी गर्भ? यस सर आ गया। हाँ, बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन। 1 ग्राम चारकोल है, उसके ऊपर 100 मीटर 0.5 मोलर एसिटिक एसिड हमने डाला, मोनोलेयर बन गई, जिसकी वजह से जो एसिटिक एसिड की मोलरिटी है वो 0.49 हो गई है, क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब हो गया होगा चारकोल के ऊपर। और तुम्हें सरफेस एरिया निकालना है चारकोल का कितना एब्जॉर्ब हुआ है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड से। अगर सरफेस एरिया चारकोल का है 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पर ग्राम, इतना एरिया।
क्वेश्चन का वेदांत मैं क्वेश्चन बता दूं तेरे को दोबारा कि समझ आ रहा है क्वेश्चन, कि मैं रिपीट कर दूं क्वेश्चन एक बार? नहीं सर मैं कर रहा हूँ। वेदांत सर एक बार मेरा निकल गया। बोलो, बोलो बहुत अच्छे निशी, बोलो आंसर। 5 into 10 to the power minus 19। बहुत अच्छे। देवांशी ने भी निकाल लिया, देवांशी ने भी निकाल लिया, निशी ने भी निकाल लिया। देवांशी का स्कूल कौन सा है देवांशी? DPS फरीदाबाद, डीपीएस नहीं, फरीदाबाद 19 वाला कि कोई और है? सेक्टर 19। अच्छा, ये निशी जानते हो कि तुम? सर यस शायद। सर। अच्छा, चलो तुम दोनों ने निकाल लिया। बाकी बच्चे नहीं निकाल रहे आंसर। निधि, यस सर, मैं निकाल रही हूँ, मतलब अभी हुआ नहीं पूरा। निधि तुम्हारा स्कूल कौन सा है? सर इधर DPS। अच्छा, डीपीएस ये बेंगलोर में। यस सर। चलो निकालो जल्दी फास्ट। चलो मैं बता दूं आंसर अब। वेदांत ट्राई कर लिया है। तो 5 into 10 की पावर -19 आ रहा है। बहुत अच्छे वेदांत। और किसने निकाला है? देखो उधर क्वेश्चन का मीनिंग समझना ढंग से पहले। 1 ग्राम चारकोल है, उसके ऊपर हमने 100 मीटर 0.5 मोलर एसिटिक एसिड डाला, जिसकी वजह से एक मोनोलेयर बन गई एसिटिक एसिड की, और एसिटिक एसिड की मोलरिटी है 0.49 हो। इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो गए हैं चारकोल के, एसिटिक एसिड के चारकोल के ऊपर। तो इसलिए अब कितने एडजॉर्ब हुए वो चेक कर लेते हैं। 100 इंटू 0.5 माइनस 0.49। कोई डाउट तो नहीं है? वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना? वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना चीज का। सर वॉल्यूम कुछ एड्जॉर्ब भी तो हुआ, तो फर्क तो पड़ना चाहिए। 0.5 था, 0.49 बचा, तो क्या फर्क पड़ेगा बता दे एक बार। गर्व, ये ध्यान क्यों, गर्व ऐसी जगह पे तेरे को हमेशा मानना पड़ेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं निकाल पाएगा कभी भी। सही है गर्व? ओके सर। पहले इतने मोल्स थे, मोलैरिटी वॉल्यूम देखा, मोल्स निकल जाएगा। अब इतने मोल्स हो गए, मोल्स मतलब मोलैरिटी है ये, लेकिन इनटू 100 करेगा तो क्या बन जाएगा? मोल्स। तो दिस इज मोल्स ऑफ
और मोल्स भी नहीं, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब। नहीं समझ आई बात? पहली लाइन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो ये आया, कितना आ जाएगा ये? 0.5 माइनस 0.49, 0.01 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000, यानी 10⁻³ मोल हो गए। अब मोल लिख दिया मैंने, मिली हटा दिया यहाँ से। इतने मोल्स एब्जॉर्ब हो गए कि नहीं? इतने मोल्स Yes, एब्जॉर्ब sir. हो गए, यानी दिस इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए। नहीं समझ रही बात? सर आ गई। इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए ना, इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए किसके ऊपर? 1 ग्राम चारकोल के ऊपर। 1 ग्राम चारकोल के ऊपर मतलब इतने एरिया के ऊपर, क्योंकि पर ग्राम दे रखा ना ये। इतने मॉलिक्यूल्स इतने एरिया में एब्जॉर्ब हुए, इतने मीटर स्क्वायर में। तो एक मॉलिक्यूल कितने में एब्जॉर्ब होगा? एक मॉलिक्यूल, नहीं समझे? सर आ गया। एक मॉलिक्यूल कितने में होगा? अच्छा चलो, अगर मान लो मैं यहाँ 2 ग्राम दे देता, तब क्या होता? अगर मैं 2 ग्राम कर देता है, सर फिर 3.01 इंटू 10⁻2 इंटू 2 पर। इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि ये पर ग्राम का एरिया है, पर ग्राम का एरिया ना, तो 2 ग्राम का एरिया इसका डबल हो जाएगा। आया समझ के नहीं? यस सर। कोई डाउट? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुका है, पेपर में आ सकता है, किसी के भी पेपर में आ सकता है। नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन? निधि, सर ये इतने अच्छे से समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? देखो निधि, चलो इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ दोबारा। निधि देखो, ये चारकोल है, इसके सरफेस पे हमने 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर क्या डाल दिया? एसिडिक एसिड। चारकोल है ना, तुम वो जो होता है ना कोयला, कोल होता है, उसका यस पाउडर है। सर। अगर मैं इसके ऊपर एसिडिक एसिड डालूंगा तो कुछ एसिडिक एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा कि नहीं? यस सर, एब्जॉर्ब मतलब सर वो फ्लोट करेगा थोड़ा। हाँ, फ्लोट करेगा थोड़ा, बिल्कुल सही। तो इसलिए ये एब्जॉर्ब हो गया। पर अब जो इसकी वजह से, एब्जॉर्ब होने की वजह से मोलरिटी जो है, जो 0.1 पॉइंट कितनी 1 थी, 5 थी, सर 0.5 थी 0.5। ना? हाँ 0.5 थी ना, अब ये हो गई 0.49। अब कितनी होगी? ओके। क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स एसिडिक एसिड के एब्जॉर्ब हो गए होंगे। मान लिया वो मॉलिक्यूल कितने एब्जॉर्ब होंगे, तुम इससे निकाल लो। ये 100 था शायद, 100 था, 100 था ये, है ना? 100 100 100 इंटू 0.5 मोल्स पहले थे, अब 100 इंटू 0.49 अब है। वॉल्यूम कांस्टेंट मानना है, तो ये क्या है? मिली मोल्स है, तो 5000 कर लोगे ना मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के। यस सर यस। तो अब ये मोल्स एब्जॉर्ब हो गए, दिस इज मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड एब्जॉर्ब। समझे कि नहीं? यस तो इतने मोल्स एब्जॉर्ब हो गए। ये जब तुम निकालोगे, ये 10⁻³ मोल आएगा। 10⁻³ मोल मींस इनटू n नॉट कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, है ना? इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यस सर। अगर इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए, इतने मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए कितने? 1 ग्राम चारकोल के ऊपर। ये 1 ग्राम चारकोल है ना, यस सर। 1 ग्राम, और 1 ग्राम चारकोल मींस इतना एरिया 3.01 इंटू 10⁻2 मीटर स्क्वायर। यस तो इतने मॉलिक्यूल्स इतने एरिया पे 3.01 इंटू 10⁻2 मीटर स्क्वायर पे एब्जॉर्ब हुए। तो एक मॉलिक्यूल कितने पे एब्जॉर्ब हो? एक मॉलिक्यूल कितना एरिया लेगा चारकोल का? समझे कि नहीं? ओके सर यस। देखो इसको थोड़ा ट्राई करना, हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, थोड़ा सा मीनिंग समझना है। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है ही नहीं, बस एन नॉट यूज करना थोड़ा सा मोल कंसेप्ट। यस सर।
अच्छा अभी जो न्यूमेरिकल्स किए हैं कुछ समझ आया कि नहीं, प्रैक्टिस हुई है कि नहीं? यस सर, अभी समझ आ गया सर। अच्छा अब ये इनको एक बार रिपीट कर लेना। मैं तुमसे दोबारा बोल रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल्स मैंने वीडियोस में दिए हुए हैं उसको 2-2 3-3 बार रिपीट करो। वही बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बेसिस पे कैसे भी क्वेश्चन कर लोगे तुम। और अब कुछ एडवांस के लेक्चर्स हैं मॉडल कंसेप्ट के, वो मैं उसी को दूंगा जो मेरे को कॉल करके सुना देगा एक बार दोबारा। मैं को एक क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ, अगर वो क्वेश्चन आता होगा तो मैं एडवांस के लेक्चर उसको अलग से भेज दूंगा। उसमें डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, यूडियोमेट्री, आयोडोमेट्री सारी चीजें हैं, हार्ड वाटर का कंसेप्ट सब कुछ है। तो इसलिए पहले इसको करो ढंग से, और एडवांस लेक्चर करने के बाद 40